हाँ जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहे थे अपन। 1 मिनट रुकेंगे काइंडली। हाँ जी। तो अपन पता नहीं किस कारण से अपनी जो क्लास आउट हो गई थी, दोबारा फिर अपन ज्वाइन पे आ गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है कि अपन जैसे सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, है ना, उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके एक सीरीज में अरेंज कर दें, ताकि जो हाईएस्ट वैल्यूज हैं वो कुछ ऊपर आ सकें और जो कम वाली वैल्यूज हैं वो नीचे आ सके, है ना। तो जैसे फ्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है वो 2.87 है। जो आर्गन सॉरी सिल्वर की है वो 0.80 है। 0.340 फॉर हाइड्रोजन वी नो, -0.45, -0.76, -3.45। तो वैसे ऐसे देखो, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पोटेंशियल फ्लोरीन का है और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिथियम का है ना। ये वैल्यू पड़ी है, देखो टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग करेक्टर कम हो रहा है अभी। ठीक है, सबसे ज्यादा देखो ऑक्सीडाइजिंग, उल्टा बोल गई, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बोल गया ना। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है। सॉरी सॉरी, हाँ नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल था, सॉरी। फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और लिथियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट, तगड़े वाला। एप्लीकेशन, पहली बात रिलेटिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। अब एक की वैल्यू 2.6 है, एक की अपने पास बेसिकली -2.6 है, एक की अपने पास -2.1 है, तो -2.6 वाली ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ना। राइट माइनस एफ करके भी निकाल सकते हैं। फिजिबिलिटी निकाल सकते हैं सर। सर व्हाट इज मेंट बाय फिजिबिलिटी? पूछ रहा हूँ, फिजिबिलिटी वर्ड जो प्रेजेंट है ना, ये बताता है कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, रिएक्शन हो रही है कि रिएक्शन नहीं हो रही है। अगर मेरी बात सुनो, मान लो जैसे अभी एक नीचे एग्जांपल गिवन है, कहते हैं कॉपर सल्फेट को अपन स्टोर कर सकते हैं निकल में कि नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या कॉपर सल्फेट को अपन निकल के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं? कहते हैं निकल की वैल्यू -0.25 है, कॉपर की 0.34 है। तो क्या ईएमएफ क्या होता है सर? राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, तो कॉपर में से अपन निकल का आंसर माइनस करेंगे, आंसर पॉजिटिव में आया, तो इसका मतलब है रिएक्शन फिजिबल है। सर जब ईएमएफ पॉजिटिव में आती है ना, तो रिएक्शन हो जाती है फिजिबल। फिजिबल का मतलब रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन हो गई तो मतलब रिएक्शन हो गई तो मतलब पुत्रों ये है कि स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई चीज मैंने अपने पास रखी वो खराब होगी, रिएक्शन होगी, फिर अपन को उसका क्या फायदा, है ना। अगला, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। नर्स्ट अंकल थे भी जिन्होंने ई और ई नॉट, स्टैंडर्ड ईएमएफ और ईएमएफ में रिलेशन दिया। ये नीचे प्रूफ भी है पर आपने करना नहीं। नर्स्ट अंकल कहते जैसे मान लो एक आपके पास मेटल था, उसने एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। ठीक है, एम एन पॉजिटिव था एंड ही हैड एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, और वो एम बन गया, है ना। एम ने एन पॉजिटिव उसकी वैलेंसी थी। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, Na1+, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा वो Na बन जाएगा, है ना। कोई औखा काम नहीं है। तो इनकी जो कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बनेगा, ये कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना बिल्कुल भी। ये करना है, ये भी नहीं, ये करना है। ठीक है,
कि ईएमएफ क्या बनेगी उस मेटल की, एम एन पॉजिटिव से एम, वो होगी उसकी स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस 0.059 अपॉन एन। सर ये क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर कर रहे हो, देखो एन थे ना, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। लॉग टू द बेस 10 लॉग ऑफ बाद वाला अपॉन पहले वाला। सर बाद वाला देख लो, ये देखो बाद में एम एस आ रहा है, ठीक है, और पहले देखो एम एन पॉजिटिव था, सॉलिड फॉर्म वाला मेटल अपॉन अपने पास जो आयंस प्रेजेंट है, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्लियर, इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इज ऑलवेज 1। तो अपने हमेशा देखना E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन, लॉग ऑफ बाद वाला अपॉन पहले वाला, रिएक्शन में जो बाद प्रेजेंट है अपॉन रिएक्शन में जो पहले प्रेजेंट है। ठीक है, मेटल इन सॉलिड फॉर्म अपॉन मेटल इन एम एन पॉजिटिव कंसंट्रेशन। पॉइंट क्लियर है। एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, ये अपने पास अपने सिलेबस में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आना मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये सारी डेरिवेशन है, ये कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, मैं आपको एक समराइज वे में लिखवाता हूँ काइंडली। ठीक है, पहली एप्लीकेशन आप लिखेंगे फॉर, यार ये क्या हो रहा है बीच बीच में, है कुक हो रहा है क्या? हम्म, कोई भी मान लो रिएक्शन है, ठीक है, मान लो ए मेटल है, उसके आगे ए लिखा है, बी के आगे स्मॉल बी लिखा है, सी के आगे स्मॉल सी, और डी के आगे स्मॉल डी। तो इनकी जो नेट ईएमएफ आनी है वो होगी ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन, लॉग ऑफ सर बाद वाला सी की पावर सी, डी की पावर डी। सर ये ऊपर आ जाते हैं, हाँ जी, स्टोइचोमेट्रिक प्रेजेंट है वो ऊपर आ जाएंगे कोई भी। अभी देख लो, रिएक्शन थी हमारे पास जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव राइज टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो ये वाले यहाँ आ जाएंगे और ये वाले नीचे आ जाएंगे। इसलिए जब मेटल वाले में करा था सर, एम एन पॉजिटिव एम आ गया था, तो ऊपर आ गया था ये मेटल सॉलिड वाला, नीचे आ गया था ये वाला, है ना। कोई भी रिएक्शन होगी, बाद वाली चीजें ऊपर आएंगी और जो पहले वाली चीजें वो नीचे आएंगी। जो भी स्टोइचोमेट्रिक्स होंगे वो पावर्स में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे सर, पावर्स में आ जाएंगे।